यहाँ घर है लेकिन लोग नहीं, खिड़कियाँ हैं लेकिन निगाहें नहीं, आंगन है पर बच्चे नहीं, सड़कें हैं पर राहगीर नहीं, मंदिर है पर भक्त और भगवान नहीं, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ है तो केवल खामोशी। ये जो गांव है जो सदियों से वीरान है, क्या है इस गांव के पतन का कारण? क्या लगा है इस गांव को श्राप, या कोई है इसके पीछे कहानी? क्या है इसका रहस्य? आखिर क्यों वीरान हो गया ये गांव? बताइए, आपके सामने एक भरा पूरा समृद्ध गांव एक रात में ही वीरान हो जाए, सब गायब हो जाए। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि सब छोड़कर चले गए? कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो इस गांव में कब्जा किए हुए हैं? कुछ है भी या सिर्फ वर्षों से चल रही काल्पनिक कथा? जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही दूर पर स्थित यह गांव, जो बरसों से खंडहर बना हुआ है। इस गांव में ना कोई इंसान रहता है, ना कोई आता जाता है। आज हम पहुंचे इस गांव में, इस श्रापित गांव में, जिसका नाम है कुलधरा। यह कुलधरा क्षेत्र एक समय अत्यंत समृद्धशाली क्षेत्र रहा है, लेकिन कुछ अभिशाप, कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि आज यह वीरान पड़ा हुआ, सन्नाटा पसरा हुआ है। एक परिंदा भी यहाँ पर नहीं मारता है। रात को 6 के बाद तो लोग यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। देखिए, अत्यंत समृद्धशाली शहर जैसे मोहनजोदड़ो आदि शहर थे, वैसे ये बसा हुआ। क्या है इतिहास, क्या है घटना इस गांव की, जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया? आइए जानते हैं। 1291 में रईस मेहनती पालीवार ब्राह्मणों ने बसाया था यह गांव। गांव में 700 घर थे। इस प्रकार 84 गांव बसे थे। सबसे बड़ा गांव यही कुलधरा था। सभी में पालीवार ब्राह्मण ही रहते थे। ये सिर्फ न मेहनती थे, बल्कि एक कुशल इंजीनियर और वैज्ञानिक भी थे। गांव में बने घरों की बनावट, सड़कों की बनावट, बस्तियों की बनावट देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी कुशल कारीगरी और इंजीनियरिंग दिमाग का। आखिर क्या हुआ? आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि लोग अपनी बसी बसाई दुनिया छोड़ गए? ऐसा क्या हुआ कि ये लोग घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़ जाने के लिए मजबूर हुए? इसी सवाल से शुरू होता है एक रहस्यमय दास्तां, जिसका संबंध इस गांव से है। कई लोग इसे बुरी आत्मा से भी जोड़कर देखते हैं। आज जिक्र है उस समय की, जब फिक्र सिर्फ अपनी नहीं, अपनों की नहीं, अपनी और पराई की भी थी। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की एक बेटी पर वहां के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। सालम सिंह उस लड़की को पाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता रहा। स्त्रियों का सम्मान रखने वाले गांव के सामने एक चुनौती थी कि अपनी बेटी को दुष्ट सालम सिंह से बचाएं या उसके सामने हार मान लें। मजबूत संकल्प वाले गांव वालों ने समझौता के बारे में सोचा भी नहीं। 84 गांव वालों ने सभा की पंचायत में निर्णय लिया कि वो सभी छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद पूरे गांव वाले पालीवाल ब्राह्मण गांव छोड़कर चले गए। एक ही रात में कुलधरा सहित सभी गांव खाली हो गए। रोते रोते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी बस न पाएगा, कभी आबाद नहीं होगा यह स्थान। जो भी यहाँ आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। तब से यहाँ पर कोई नहीं आता, और जो आता है ऐसी घटनाएं हैं कि या तो वह अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया या बर्बाद हो गया। यह श्रापित गांव बर्बाद हो गया। पहले अनुमति नहीं थी यहाँ पर लोगों के आने की। भूतिया गांव कहा जाता है, लेकिन कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने सभी के लिए यह गांव खोल दिया, पर्यटन का स्थल का दर्जा दिया। यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, देश और विदेश से। यदि आप भी इस गांव के रहस्य और सन्नाटे को महसूस करना चाहते हैं, तो आप खुद आइए और यहाँ महसूस कीजिए यहाँ के सन्नाटे को, यहाँ के रहस्य को। यहाँ पर भूत प्रेतों की कथाएं बहुत चलती हैं। शाम को 6 के बाद यहाँ पर कोई रुक भी नहीं सकता है, किसी को अनुमति भी नहीं है। सच्चाई क्या है नहीं पता। किंवदंतियाँ बहुत सारी चल रही हैं, चलती आ रही हैं। आप खुद सच्चाई का समाधान करें, खोजें। आप खुद यहाँ की सच्चाई पता लगाएं, खोजें और सोचें कि क्या है रहस्य इस गाँव का।